प्रॉपर्टी आईडी की मैपिंग कराकर सरकार ने भले अपना राजस्व बढ़ा लिया हो, लेकिन जनता को धक्के खाने के लिए छोड़ दिया है। प्रॉपर्टी आईडी में खामियों और नो ड्यूज सर्टिफिकेट हासिल करने की समस्या से जनता जूझ रही है। निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने नए सिस्टम को लागू करने में थोड़ा वक्त लगेगा, ऐसा बयान दिया है। प्रॉपर्टी आईडी की खामियां हरियाणा वासियों के लिए बड़ी सिरदर्दी बनी हुई है। अगर रेवाड़ी जिले की बात करें तो यहाँ भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रॉपर्टी आईडी में अलग अलग तरह की खामियों के कारण शहर की जनता परेशान है। कुछ लोगों को नाम गलत दर्शाया गया है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों का प्लॉट का साइज गलत चढ़ाया हुआ है और कुछ लोगों को सभी दस्तावेज पूरा होने के बावजूद परेशान होना पड़ रहा है। नगर पार्षद भी बार बार प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा उठा चुके हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सभी लोगों को अभी भी धक्के खाने पड़ रहे हैं। काफी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नगर परिषद के चक्कर लगा लगा कर अपना काम पूरा करा लिया है। सिस्टम के नाकारापन का लोगों को कैसे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इसे आप ऐसे समझिए कि सुरेंद्र कुमार नाम के ये व्यक्ति रेवाड़ी शहर के रहने वाले हैं। नगर परिषद द्वारा कराई गई सर्वे में इनकी प्रॉपर्टी आईडी में ओनर का नाम गलत चढ़ा दिया था। काफ़ी चक्कर लगाने के बाद इन्होंने अपना नाम ठीक कराया, लेकिन आज करीबन 6 महीने बाद भी वो वहीं खड़े हैं जहां से उन्होंने नाम ठीक कराने के लिए आवेदन शुरू किया था। अब नगर परिषद का डाटा डिलीट हो गया या फिर कोई और बात है, उसे भी इस बारे में जानकारी नहीं है। सर मैं दोबारा आया हूँ 6 महीने पहले। ये नाम चेंज करवाया था मैंने, नाम चेंज हो गया था, सब कुछ सही हो गया था। अब फिर दोबारा वापसी वहीं आ गया जहाँ पहले था, वहीं क्यों वहीं आ गया। तो नाम ये मैंने अप्लाई किया था, वो चेंज ठीक हो गया था और नो ड्यूज भी ले लिया था। उसके बाद फिर वापसी वहीं के वहीं आ गए, फिर नाम गलत हो गया। वो जो पहले था वही नाम फिर दोबारा आ गया। अभी दोबारा सिस्टम वही वही शो कर रहा है। हाँ वही पहले वाला। ये क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं अधिकारी? ये कह रहे हैं आगे से दिक्कत है, आगे वो जो ली हुई है जो सॉफ्टवेयर है उसमें, हाँ सॉफ्टवेयर में दिक्कत है। इसी तरह से विजयनगर निवासी अमित यादव, गणपत नगर निवासी चमन शर्मा भी इसी सिस्टम से परेशान हैं। वहीं कालका रोड के रहने वाले राजेश कुमार ने भी कई महीने नगर परिषद के धक्के खाए, तब कहीं जाकर प्रॉपर्टी आईडी ठीक की गई। उन्होंने कहा कि काम कराने के लिए रिश्वत और दलालों का बोलबाला है। तो 200 गज का प्लॉट है हमारा, तो हम इसके ना 100 गज इसको बेचना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं। तो तहसील में जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि पहले 100 गज की आईडी लेके आओ, उसके बाद हम रजिस्ट्री करेंगे। और यहाँ कमेटी में आते हैं तो ये कह रहे हैं कि पहले रजिस्ट्री करा लो, 3 महीने बाद हम आईडी अलग कर देंगे। तो काम किसी तरह भी नहीं हो पा रहा ना हमारा। हम तो परेशान हो रहे हैं, काफ़ी दिन से घूम रहे हैं। पहले भी प्रॉपर्टी आईडी के लिए भी हमने 1.5 महीना हो गया घूमते घूमते, तब जाके हुआ है। ये जो नई प्रॉपर्टी आईडी बनी थी, मैंने इसको दुरुस्त करवाया था, जिसमें ये कंपनी थी यासिका कंपनी। मेरा पे 75 गज का प्लाट जो कि उन्होंने 200 गज का कर दिया है। मैंने 18 जनवरी को अप्लाई किया था, उसके बाद रिप्लाई करा, 1 महीने बाद उनका मैसेज आया आपकी फ़ाइल रिजेक्ट कर दी गई। नगर परिषद की ओर से मैसेज आया लेवल 1 से। ठीक है, मैं नगर परिषद गया पूछने के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा जो डाटा था दोबारा क्रैश हो गया है। प्रॉपर्टी आईडी के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। नगर परिषद में कोई भी काम ढंग से सही तरीके से नहीं होता है, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है और कोई अधिकारी अपनी सीट पे नहीं मिलता है। कोई शिकायत नहीं। प्रॉपर्टी आईडी जब से प्रॉपर्टी आईडी लागू करी हुई है, पूरे हरियाणा की जनता और मैं तो रेवाड़ी की कहूँगा कि इतनी परेशान है। मेरे वार्ड के ही बेचारे 2-2 महीने से उन्होंने आईडी अप्लाई काम छोड़ के आ रहे हैं। उनकी 4-4 बार रिजेक्ट कर दी जाती है, बिना कुछ कारण बताए उनको रिजेक्ट करा। और आपने देखा होगा कि जैसे कल निकाय मंत्री यहाँ रेवाड़ी पधारे थे, उन्होंने खुद माना है, मीडिया में उन्होंने बयान दिया है कि हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर हाहाकार मच रहा है। तो जब मंत्री अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जमीन स्तर पर आम जनता कितनी परेशान होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनडीसी जारी करने के एवज में घूस मांगने का मामला भी सामने आया था, जिस मामले में अधिकारियों पर केस दर्ज किया गया था और नगर परिषद के ईओ को सस्पेंड कर दिया गया था। इसके अलावा अभी शहर की कई विवादित प्रॉपर्टी पर एनडीसी जारी करने का मामला भी गरमाया हुआ है। इस मामले में 5 मार्च को रेवाड़ी पहुंचे निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। प्रॉपर्टी आईडी का काम पूरे देश में अगर कोई भी प्रांत जिसने पहला किया है वो हमारे प्रदेश ने किया है।
मैं आपको आंकड़ा देता हूं 2003 से लेकर 2013 तक का डिमांड प्रॉपर्टीज जो थी वो लगभग 24 लाख थी पर ईयर की, और 24 लाख से जो हम टैक्स इकट्ठा करते थे उसमें 3 लाख परिवार टैक्स देते थे, और 3 लाख परिवार टैक्स देते थे तो एवरेज जो है वो 75 करोड़ रुपया सालाना कलेक्ट होता था। लेकिन 2013 से और 2022 तक के जो एरिया में, वो भी मैंने आंकड़ा निकलवाया है, हमारी डिमांड प्रॉपर्टी हो गई 30 लाख। 7 लाख लोग टैक्स देते हैं और हमारी जो कलेक्शन है वो 425 करोड़ रुपए होती है। और अब हमारी जो प्रॉपर्टी है वो स्वेल करके 42,75,000 हो गई है। अब ये मैं मान रहा हूँ कि इसमें गलतियां हैं, कंपनी भी ठीक नहीं थी, कुछ हमारे कर्मचारी, कुछ जनता, सभी का कोऑपरेशन नहीं था। कोई भी अच्छी चीज़ ऑनलाइन जो चीज़ आती है उसमें, जैसे डिपो होल्डर्स का हमने ऑनलाइन किया तो उसमें डिपो होल्डर्स ने शुरू में हमको कोऑपरेट नहीं किया। वो हमारी माता, कोई बहन जाती थी, उसका अंगूठा लगवाते थे, तो ये तो अंगूठा घिस गया, या लाइट नहीं है, या नेट नहीं चल रहा। लेकिन आज वो काम जितना अच्छे तरीके से चल रहा है, जो हमारा जो कलेक्शन करने वाला जो नागरिक है, आज वो नागरिक डिपो होल्डर्स की मोनोपोली नहीं है, वो चाहे जिससे राशन ले। तो इसी तरह से हमने जो प्रॉपर्टी आईडी का काम, हमने शहर की एक एक इंच ज़मीन को नाप कर 42,75,000 प्रॉपर्टी जो हमने मापी हैं, और इनकी हमने इंटीग्रेशन 35 लाख प्रॉपर्टियां जो डिमांड रजिस्टर में अब तक थी, उनमें से लगभग 27 लाख प्रॉपर्टियों को हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करना यानी कि कोलैबोरेट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, कहना आसान, ये काम कोई लेता ना, कांग्रेस लेती है अपने ज़माने में इस काम को, हमने लिया है। हम जो बाकी 8 लाख प्रॉपर्टी हैं उनको भी इंटीग्रेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे। आज मैं बताता हूँ आपको एनडीसी का मामला। एनडीसी में आज के दिन अगर किसी का कोई ड्यूज क्लियर, सब कुछ क्लियर है, तो एनडीसी डिमांड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटो जनरेशन है। मैंने अपने घर का बिल दिया और जो लास्ट पेमेंट थी वो उसकी गार्बेज चार्जेस की, वो मैंने 6400 रुपये भरे, भरते ही अपने आप ऑटोमेटिकली एनडीसी आ गया। इससे बड़ी और सहूलियत क्या होगी? हमारी तौर पर आप मानेंगे, रेवाड़ी में 50 से ज्यादा विवादित संपत्तियों की, मंदिर की है, तो मस्जिद हमने की है, सब चीजें करेंगे। एनडीसी में हम सब चीज़ों को देखिए, जब कोई सिस्टम हम चेंज करते हैं उसमें 4-6 महीने, साल 2 साल ठीक करने में लगते हैं। हम अगर एक शादी का कार्ड भी प्रिंट करवाएंगे तो उसको 3 दफ़ा करवाना पड़ता है। हम करेक्शन करेंगे, फिर प्रिंट करवाएंगे, फिर करेक्शन करेंगे। तो ये तो 42,75,000 प्रॉपर्टी का मामला है। किसी का नाम गलत होगा, किसी का फ़ोन नंबर गलत होगा, किसी की पैमाइश गलत होगी, लेकिन साहस है हम में, उत्साह है, हम सबको पूरा करेंगे। हम डेली कैंप्स भी लगाते हैं, बहुत सारे हमने कैंप्स लगाए हैं। हमने अभी जो लोगों को इनवाइट किया है कि भाई आप अपने ऑब्जेक्शन दीजिए, और ऑब्जेक्शन में लगभग 3.5 लाख ऑब्जेक्शन हमारे पास आए हैं। 3.5 लाख में से हमने लगभग 3,10,000 ऑब्जेक्शन को दूर भी किया है। और वो जो 30-35 हज़ार जो ऑब्जेक्शंस पेंडिंग हैं, उनमें भी जो 32-33 हज़ार जो ऑब्जेक्शंस हैं वो राइट टू सर्विस के तहत हैं, उनकी अभी सीमा समाप्त नहीं हुई। ये प्रश्न, ये जो बात मैंने कही, शायद आप समझे कि नहीं समझे। राइट टू सर्विस का मतलब ये होता है कि हम कोई किसी को काम कहते हैं तो हम कहते हैं भी ये काम तुम्हारा 30 दिन में होगा, तो 30 दिन तक हम उसका काम नहीं होता तो उसको पेंडिंग नहीं कहेंगे। लेकिन मैंने जो ये 35,000 पेंडिंग की बात की है, ये इसमें वो राइट टू सर्विस वाले भी हैं। अगर राइट टू सर्विस वालों को हटा दिया जाए तो जो पेंडिंग है वो 1,000-1,500 ही बचेंगे, जिनको महीने से या टाइम लिमिट से ज़्यादा का समय हो गया हो। मतलब उत्साह है, आप सबका सहयोग चाहिए, हम इस काम को पूरा करें।